बंगाल में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। खबर आ रही है कि इस वक्त ऋतुव्रत बैनर्जी, वही एमएलए जो बागी हो चुके थे टीएमसी के, वो इस वक्त विधानसभा पहुंचे हैं और सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि उनके पास समर्थन है। कहा जा रहा है कि करीब 50 विधायकों का समर्थन है। तो क्या जो दूसरे गुट की बात कही जा रही थी वो अब वाकई में होता हुआ नजर आ रहा है? ऋतुव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में क्या एक और टीएमसी खड़ी की जा रही है? बागी टीएमसी एमएलए ऋतुव्रत बैनर्जी ने खुलकर बयान कर दिए थे। साथ ही संदीपन साहा भी, जिनको निष्कासित किया गया था, वो भी बंगाल की विधानसभा पहुंच गए हैं। आपको याद होगा 2 एमएलए निष्कासित कर दिए गए थे। वजह क्या थी? इन दोनों ने यह शिकायत की थी कि इनके हस्ताक्षर जो थे, दस्तावेज जो सबमिट किया गया था कि एलओपी कौन होगा, उसमें उस दस्तावेज पर जाली थे। इस शिकायत के बाद यह कहा गया शुभेंदु अधिकारी द्वारा कि बहुत बड़ी जालसाजी हुई है। और अब बड़ी खबर जो आ रही है, सीधा रुख करते हैं अनुपम मिश्र का यह जानने के लिए कि क्या चल रहा है बंगाल में। अनुपम, ये क्या सियासी चक्र चल रहा है? ये देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। फिलहाल हम लोग पश्चिम बंगाल विधानसभा जो है उसके ठीक सामने है और यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके जो टीएमसी विधायक है वो काले कांच की रोशनी में निकल रहे हैं, काले कांच की उसमें निकल रहे हैं। और जी जी जी, जैसा कि हमें अनुपम बता रहे हैं और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक एक करके एमएलए की कार्स, विधायकों की गाड़ियां आप देख सकते हैं कि विधानसभा के अंदर प्रवेश कर रही हैं। चलिए वापस अनुपम से कोशिश करते बात करने की। अनुपम बताइए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर असेंबली में एक एक करके जो टीएमसी के एमएलए हैं वो एक एक करके घुस रहे हैं और अभी तक 3 से 4 जो विधायक हैं वो काले कांच की गाड़ियों में भीतर आ रहे हैं। जो डेवलपमेंट है, जो बात समझ में आ रही है कि ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में एक अलग धड़ा टीएमसी का वो अलग होने की कोशिश में है और वो हो सकता है कि 50 या 60 विधायकों के सिग्नेचर लेके आज असेंबली में वो दावा करें असली तृणमूल कांग्रेस होने का। तो तृणमूल कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट सकती है, उसकी पूरी आशंका जो कल परसों से ही दिखाई दे रही थी वो इस वक्त यहाँ पर नजर होती आ रही है। एक एक करके एमएलएज इस वक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। अब तक लगभग 3 से 4 एमएलएज असेंबली में पहुंच चुके हैं और आपको मैं विजुअल्स भी दे रहा हूं। और ये देखिए, ये असेंबली है, पश्चिम बंगाल असेंबली, और फिलहाल रिपोर्टर्स जो कैमरामैन हैं वो भीतर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही 3 से 4 विधायक, असीमा पात्र, ऋतुव्रत बैनर्जी और भी 1-2 लोग भीतर पहुंचे हैं। काले कांच की गाड़ियों में 2-3 लोग गए हैं। तो कौन लोग हैं? टीएमसी के एमएलए हैं, लेकिन काले कांच की गाड़ियों में घुसे हैं। तो 3 से 4 विधायक ऑलमोस्ट यहां पर पहुंच चुके हैं। तो नया डेवलपमेंट वो सामने आ रहा है, वो यही है कि ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में कई लोग जो टीएमसी के विधायक हैं जो अनुपस्थित रह रहे थे। आपको मालूम होगा कि कालीघाट में रविवार को ममता बनर्जी के आवास पर एक मीटिंग हुई थी जहां 60 विधायक अनुपस्थित थे, सिर्फ 20 विधायक आए थे और उनमें से ज्यादातर लोगों की संभावना है कि यहां पर उनके सिग्नेचर्स लेकर जो बात सुनी जा रही है कि ऋतुव्रत भट्टाचार्य बैनर्जी भीतर पहुंचे और असेंबली में उन्होंने वो देने की कोशिश करें। ये बात अभी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ये बात ऋतुव्रत के मुंह से हमें सुननी बाकी है, लेकिन अटकलें इसी पर चल रही है। बिल्कुल अनुपम, और यहां तक बात पहुंची है, इससे पहले एक लंबा सिलसिला चला है मीटिंग्स का, बैठकों का। एमएलए हॉस्टल हो या फिर होटल में मीटिंगें हुई हो, गुप्त मीटिंग्स किसी तरह से सिलसिलेवार तरीके से चली थी, थोड़ा जानकारी दें। जी देखिए, सबसे पहले कुणाल घोष ने दावा किया। ये भी देखिए काले कांच की गाड़ी में, ये देखिए एक और विधायक, काला कांच है इस गाड़ी के ऊपर। यहाँ पर एक एक करके जो विधायक है, टीएमसी विधायक पहुंच रहे हैं और जो सबसे पहले टीएमसी के प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, उनके मुंह से निकला था कि होटल गेटवे में एक गुप्त मीटिंग हुई थी जहां पर लगभग 20 विधायक थे और इसके बाद सिग्नेचर्स लेने के लिए सभी विधायकों को फोन किया जा रहा था। तो ये
2-3 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था और आपको घटनाक्रम पूरी तरह से मालूम है। सबसे पहले ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाला गया, लेकिन उन्हें पार्टी से निकालने से पहले शुभेंदु अधिकारी जब असेंबली हॉल में थे स्पीकर के चैम्बर में, तब संदीपन साहा और ऋतुव्रतों ने वहां पर मीटिंग की थी, एक बैठक भी की थी जिसमें वो शामिल हुए थे और 15-20 मिनट तक ये बैठक चली थी। उसके बाद से ही अटकलें शुरू हो गई थी और इसके बाद एक गुप्त मीटिंग हुई जिसकी सूचना गेटवे होटल में होने की बात सामने आ रही थी। यहाँ पर देखिए कई सारी गाड़ियां, गतिविधियां तेज हो गई हैं आज असेंबली में। असेंबली में एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं जो टीएमसी के विधायक हैं और ये जो गुप्त मीटिंग की बात सामने आ रही थी ये कुणाल घोष ने सबसे पहले कही थी और उसके बाद से ही अटकलों का बाजार बहुत तेज हो गया था कि टीएमसी का एक धड़ा जहां पर 50 से 60 विधायक हैं वो अपने साथ एक साथ होकर टीएमसी से अलग नहीं, खुद को ही असली टीएमसी हो सकता है जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था वैसी एक संभावना, वैसी एक आशंका शुरू हुई थी। और ये देखिए ये एक और गाड़ी घुस रही है, पहुंच रही है। यहाँ पर देखिए एक एक करके लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, टीएमसी के विधायक एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है लेकिन सब भीतर पहुंच रहे हैं। तो ये खेला हो गया है जो अभी तक समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी के साथ खेला हो चुका है और यहाँ पर टीएमसी के जो असंतुष्ट विधायक जो पिछले कई दिनों से टीएमसी के साथ नहीं दिख रहे थे, ममता बनर्जी के साथ नहीं दिख रहे थे, वो एक अलग धड़ा बनाने की जो अटकलें तेज हो रही थी उन पर लगभग मुहर लगती दिख रही है। जी बिल्कुल अनुपम, आप बने रहे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये फूट की जो खबर है इसके बारे में आज तक नहीं आपको सबसे पहले दिखाया था और ये तस्वीरें भी हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र इस वक्त एक और कार घुस रही है विधानसभा के अंदर और वहां पहुंचे हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र। अनुपम, असंतोष क्या है इन सभी एमएलएज, इन सभी विधायकों के अंदर? किस वजह से ये इतना बड़ा गुट ताश के पत्तों की तरह ढह रही है टीएमसी? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए प्राइमरीली जो समझ में आ रहा है, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी आगे चल रही थी, आईपैक को जो पूरा का पूरा भार दिया गया था उसके खिलाफ इससे पहले भी कई बार आवाज उठी थी, लेकिन जब तक टीएमसी सत्ता में थी टीएमसी के विधायक और टीएमसी के नेता मंत्री इस बारे में बहुत कम बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही टीएमसी की हार हुई ये सारी बातें सामने आनी शुरू हुई। किस तरह से लोग अभिषेक बनर्जी से मुलाकात तक नहीं कर पाते थे, उनसे फोन पर बातचीत नहीं हो पाती थी, एक छत्र एक तरह से राज चल रहा था अभिषेक बनर्जी का। तो मूलतः प्राइमरीली जो अभी तक समझ में आ रहा है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये गुस्सा था और अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से पार्टी में तरजीह दी गई, उनकी उम्र काफी कम होने के बावजूद उनको पार्टी में दूसरे नंबर का स्थान दिया गया। जो बहुत सारे टीएमसी विधायक जो उम्र में उनसे बड़े थे, अनुभव में उनसे ज्यादा थे, उनको तरजीह नहीं दी गई। ऐसे में देखिए एक और गाड़ी प्रवेश कर रही है। तो मूलतः जो समझ में आ रहा है कि इसी वजह से ये जो गुस्सा था वो धीरे धीरे पनपा और अलग तरीके से निकलने लगा। बिल्कुल, और गाड़ियों की झड़ी लग गई है इस वक्त।